हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर लेनदार की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उसका लोन का बकाया है वो कौन पे करेगा। क्या उसके पास लीगल हायर को पे करना पड़ेगा या उस अमाउंट का एक्चुअल में होगा क्या, तो वही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोन्स है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे एक कैटेगरी में हम लोग रख लेते हैं, जैसे होम लोन हो गया, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो गया, कार लोन हो गया। दूसरे में हम लोग रख लेते हैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। और तीसरे में जो छोटे मोटे फाइनेंस कराया, जैसे फोन फाइनेंस कराया या टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम फाइनेंस कराया, उस केस में इस तीसरे कैटेगरी में हम लोग सारे लोन्स डाल देते हैं। पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी के ऊपर होम लोन था या कोई कार लोन था या कोई जो है प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया हुआ था। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, जैसे होम लोन में आपने देखा होगा कि जब भी होम लोन लेते हैं तो वो आपका इंश्योरेंस करा देते हैं। अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या जो लेनदार है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी अमाउंट है वो इंश्योरेंस से जो है क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अब मान के चले कि कोई ऐसा लोन है जहां पर कोई इंश्योरेंस लिया ही नहीं गया है, तो उस केस में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जहां पर सिक्योर लोन आ जाते हैं तो वहां पर आपको सेटलमेंट कराना पड़ता है उस अमाउंट का। जो उसके फर्स्ट लीगल हायर है तो उनको वहां पर उसका पेमेंट करना होगा, क्योंकि वहां पर आपकी चीज जो है फंसी हुई है। अब जैसे प्रॉपर्टी अगेंस्ट आप लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स होते हैं वो बैंक में जमा होते हैं। होम लोन जब आप लेते हैं तो होम लोन के जो भी पेपर्स होते हैं वो बैंक में जमा होते हैं। तो वहां पर बैंक के पास अथॉरिटी होती है, यहां पर आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो होम लोन दिए जाते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है। जो लोन लेने वाला होता है उसके ऊपर इंश्योरेंस करा के दिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस आपने सुना होगा। मैं तो आपको यह भी बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर लोन नहीं भी लिया है तो भी आप टर्म इंश्योरेंस ले। अब काफी लोग ये समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों ये होता है कि मान के चलिए कि मैं हूं, मेरी एज अभी मान के चलिए 30 साल है, मैंने एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया गया मतलब 20 साल के लिए। ठीक है, मैंने 20 ईयर्स के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लिया और हर महीने का जो है मैं 500-600 रुपए पे कर रहा हूं और 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया। अगर मेरी डेथ किसी भी रीजन से हो जाती है इस 20 सालों के दौरान, तो उस केस में चाहे वो 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड हो या 2 करोड़ का अगर मैंने पॉलिसी लिया हो, तो वो टोटल अमाउंट जो है मेरे फैमिली वालों को मिल जाता है उस केस में। अब काफी लोग इस चीज को लेते नहीं है। अगर आप एक कार लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं कि सड़क पे दुर्घटना होगी तो मैं जाके क्लेम ले लूंगा। लेकिन अगर मान के चलिए मेरी दुर्घटना होगी और मेरी डेथ होगी तो उस केस में फैमिली को कौन देखेगा। तो टर्म इंश्योरेंस तो मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों कि आप लेनदार हैं या नहीं है, या आपने कभी किसी से पैसे लिए हैं कि नहीं लिए, या कोई लोन लिया है कि नहीं लिया, फिर भी जो है आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप ही को बेनिफिट करेगा। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों जब मैंने फर्स्ट अपनी जॉब स्टार्ट की थी, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वहां पर मैं टर्म इंश्योरेंस सेल करता था। तो वहां पर मैं एक सवाल पूछा जाता था, मतलब एक तरीके से कंपलसरी था पूछना कि आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता कैसे चला। काफी लोग ऐसे आते थे जो बोलते थे कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, उसको क्लेम मिल गया उसके फैमिली वालों को, इसलिए मेरे को चाहिए। कोई कहते मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी और उसको जो है मैक्स ने, मैं नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो बताया था कि मेरे को मैक्स से जो है क्लेम मिल गया या पीएनबी से क्लेम मिल गया या एलआईसी से क्लेम मिल गया। तो वहां पर काफी लोग ऐसे आते थे जो बोलते थे कि सर उनको क्लेम मिला है, मेरे को भी ये चाहिए। काफी लोग ये सोचते हैं कि मेरे जीते जी कुछ मिल जाए, लेकिन डेथ होने के बाद उसका इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता ही आता है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चाहे आप लेनदार हो या नहीं हो, फिर भी लेके रखें क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। दूसरी कैटेगरी में दोस्तों जैसे मान के चलिए जो मैं आपको पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के बता रहा था, तो इस केस में क्या होता है कि आपका 50% बैंक के ऊपर वैसे वो माफ कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड, मान के चलिए मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और मेरी डेथ हो गई किसी भी रीजन से, मैंने उसका 50,000 का यूज किया हुआ था, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4 बार कॉल करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए, काफी बार तो कितने माफी हो जाता है। अगर नहीं भी हो पाता तो आप सेटलमेंट करा लेंगे इजी से। सिक्योर्ड लोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में जो है कोई प्रॉब्लम ज्यादा आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने 2 महीने कॉल करेंगे, उसके बाद खुद ही जो है वो डाउन हो जाएंगे और खुद ही बोलेंगे सर आप सेटलमेंट करा लो, तो वहां पर आप सेटलमेंट करा सकेंगे। लेकिन जो आपको मैंने अभी होम लोन और जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, अगर इस सब केसेस में है तो अगर किसी पॉलिसी होल्डर की या मतलब जो लोन लेनदार है उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी या बैंक जो है वहां से क्लेम ले लेती है। अगर आपको फिर भी परेशान किया जाता है तो आप डरे नहीं, पहले ये चेक कर लें कि आपके फादर ने या जिनकी भी डेथ हुई है तो उन्होंने कोई इंश्योरेंस कराया था कि नहीं कराया था। क्योंकि काफी सारे केसेस में मैंने देखे हैं जहां पर होम लोन जिन्होंने लिया और उनकी डेथ हो गई तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम करके पैसे कंपनी या बैंक जो है वो ले लेती है।
तीसरी कैटेगरी में जैसे फोन फाइनेंस, ये सब का तो टेंशन ही आप मत लीजिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलो कि भाई जो पॉलिसी होल्डर थे उनकी डेथ हो गई, आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आपके पास पेमेंट है, आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन चीज है, तो आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, मैं सिक्योर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जो अनसिक्योर्ड की बात कर रहा हूं, अगर लग रहा है कि पैसे नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, वो खुद ही आपको बोलेंगे कि सर प्लीज, आप इसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेटलमेंट करा लो। अगर सेटलमेंट का पैसा नहीं भी है तो भी कोई मतलब डरने की बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेते वक्त कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लीगल हायर, ये सब का कोई लेना देना नहीं होता। जिसने लोन लिया उसकी डेथ हो गई तो उस केस में वहीं पर वो केस ज्यादातर देखा है मैंने खत्म ही हो जाता है। वो एक दो बार आपके घर पे आके रिकवरी वाले तमाशा करेंगे, लेकिन वैसा नहीं करेंगे कि डेथ केस में काफी बार मैंने देखा है। जो भी लोग मेरे से 1 साल 2 साल में जुड़े हुए हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उनके मैंने काफी सारे बातें सुने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता अगर पॉलिसी होल्डर या लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है तो। देखिए जैसे फोन फाइनेंस हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज फाइनेंस हो गई, ये छोटे मोटे चीजें हो गई, अगर आपको पता है कि हाँ जेन्युइन है, अगर आपके पास पेमेंट हो रहा है तो आप दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है, वैसे ही मेंटली परेशान होते हैं, कोई नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने दोस्तों आपको बताया टर्म इंश्योरेंस, ये मैंने खुद भी ले रखा है और मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना ही चाहिए। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे क्या ज्ञान दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट यही है। जब मैंने फर्स्ट कंपनी अपनी ज्वाइन की थी, टर्म इंश्योरेंस के बारे में जब मैंने समझा कि एक्चुअल में है क्या, तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया। 1 महीने काम करने के बाद दूसरे महीने जो है मैंने वहीं से टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अब टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी आपको काफी लोग कहते हैं कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है, आप वो वाला टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस लेना एक तरीके से आप एक मैंडेटरी समझ लीजिए, क्योंकि काफी लोग जो है इसको समझना ही नहीं चाहते कि टर्म इंश्योरेंस है क्या। वो चाहते हैं कि मैंने 20 साल के लिए LIC पॉलिसी ओपन करवा ली और 10-10 हज़ार रुपए हर महीने पे कर रहा हूँ, या 20 हज़ार रुपए हर महीने पे कर रहा हूँ, या साल का मैं 20 हज़ार रुपए पे कर रहा हूँ, और 20 साल के बाद मेरे को जो है 5-10-20 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वहां पर क्या गारंटी है कि 20 साल तक हम रहे या ना रहे। अब 20 साल के बाद अगर मान के चलो या बीच में मेरी कुछ भी हो जाता है, 20 लाख रुपए फैमिली वालों को मिल गए, तो आज से 10 साल के बाद या आज से 15 साल के बाद वो 10-15 लाख की क्या वैल्यू होगी। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस ले। आपकी कम एज है तो काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब काफी कम प्रीमियम में जो है आप एक टर्म इंश्योरेंस ले पाएंगे। और इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ, या फोन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, या होम लोन का पेमेंट नहीं हो रहा, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं 110% आपका रिप्लाई दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपका सपोर्ट जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।